ओके फ्रेंड्स, तो आज के इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ऑकुलर इंजरी ट्रीटमेंट के बारे में, यानी कि आंख में सूजन आ जाने पर इसका इलाज कैसे किया जाता है, किन दवाइयों का हम इस्तेमाल करते हैं। इन सभी दवाइयों की जानकारी हर व्यक्ति को होनी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं कि ऑकुलर इंजरी यानी कि आंख में सूजन आ जाना क्या होता है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिख रखा है, उसी के साथ साथ हिंदी में भी डेफिनेशन जो है वो लिख रखा है। तो चलिए समझते हैं हम लोग हिंदी डेफिनेशन में। तो आँख या आँख के सॉकेट पर किसी भौतिक या रासायनिक घाव का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक व्यापक शब्द। आमतौर पर ऐसा तब होता है जब कोई चीज़ आँख को खरोंचती है, जहरीले रसायनों या बड़े आघात के संपर्क में आ जाने से आंख पर अधिक गंभीर चोट लग सकती है। तो इसे ही हम लोग ऑकुलर इंजरी कहते हैं। बाकी फ्रेंड्स, अब समझते हैं सिम्टम्स के बारे में, क्या क्या लक्षण हमारे को कॉमनली देखे जा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है पेन, दर्द होना, स्वेलिंग, सूजन होना, रेडनेस, आँख का लाल होना, ब्लड विजन, धुंधला दिखाई देना, वाटरी आई, आँखों से पानी आना। तो ये इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स है जो कि आँख में इंजरी आने पर देखी जाती है। बाकी फ्रेंड्स, बात करते हैं दवाइयों के बारे में कि इनका इलाज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहली मेडिसिन हमारी है कीटोरोलैक आई ड्रॉप, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। वहीं पर ये कीटोवेल नाम से आती है। उसी के साथ साथ इस मेडिसिन का यूज कंट्रोल एंड ट्रीट एलर्जी, इरिटेशन एंड वाटरी आई, ठीक है, आंखों से पानी आना, आंखों में खुजली होना, ठीक है, इरिटेशन होना। तो इन सभी में जो है वो कीटोरोलैक आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है। और इस मेडिसिन का डोज हम 4 टाइम्स इन अ डे लेते हैं, यानी कि एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 4 बार ये आंख का ड्रॉप आप आंखों में डाल सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप है। वहीं पर ये एक एंटीबायोटिक मेडिसिन है। तो आपको पता होगा कि एंटीबायोटिक का काम क्या होता है। तो बैक्टीरिया को किल करने में या इन्फेक्शन को ट्रीट करने में हम एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर आईपी लिखा हुआ है, यानी कि ये इंडियन फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। बाकी इस मेडिसिन का डोज हम 6 आवर के गैप पर लेते हैं। 6 आवर के गैप कहने का मतलब कि अभी आपने आंखों में ये ड्रॉप डाला, उसके 6 घंटे के बाद कम से कम सेकेंड डोज जो है वो ये आई ड्रॉप लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट मेडिसिन हमारी सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट है। बाकी इसे हम जो है वो आउटसाइड यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसे आंखों के अंदर लगाया जाता है। आंखों की जो बॉर्डर होती है, कॉर्नर होती है, उसी में जो है ना वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन ऑइंटमेंट को लगाया जाता है। बाकी इसका डोज हम BD इन अ डे लेते हैं। BD कहने का मतलब दिन में 2 बार, एक सुबह और एक शाम जो है वो इस मेडिसिन को अप्लाई किया जाता है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि मेडिसिन के पैकेजिंग पर USP लिखा हुआ है। तो दोस्तों, ये USP का मतलब क्या होता है? तो यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पर ये मेडिसिन जो है वो बनी हुई है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट मेडिसिन हमारी पेन कंट्रोल मेडिसिन है। देखिए, आंखों में दर्द होने पर, जब आंखों में इंजरी आ जाती है तो दर्द
दर्द होती है, सूजन आ जाती है, तो उस कंडीशन में हम किन दवाइयों का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहली मेडिसिन है जेलोडॉल एसपी टैबलेट, जिसमें हमारा एसिक्लोफिनेक पाया जाता है, सेलाइटोपेप्टिडेज एंड पैरासीटामोल पाया जाता है। देखिए एसिक्लोफिनेक का काम होता है दर्द कम करना, पेन किलर मेडिसिन है ये, और सेलाइटोपेप्टिडेज का काम होता है सूजन कम करना। उसी के साथ साथ पैरासीटामोल क्या काम करती है, तो दर्द व बुखार को कम करने में मदद करती है। तो जेलोडॉल एसपी टैबलेट का हम उपयोग क्यों करेंगे, तो सूजन, दर्द, बुखार, ठीक है, इन सभी के ट्रीटमेंट में जो है वो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। फिर आता है हमारा नेक्स्ट मेडिसिन डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट, और इसका उपयोग जो है ना वो दर्द को कम करने में यूज़ में लिया जाता है। बात करें डोज के बारे में तो 1 टैबलेट BD/TDS इन अ डे आफ्टर मील जो है वो लिया जाता है। खाना खाने के बाद जो है वो दिन में 2 या फिर से 3 बार इस मेडिसिन का आप उपयोग कर सकते, पर आपको ध्यान रखें कि ये जेलोडॉल एसपी या फिर से डाइक्लोफिनेक सोडियम टैबलेट कोई भी एक ही मेडिसिन का उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक और एक सब्सक्राइब से हमें काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है। नेक्स्ट दवाई हमारी क्लोनाज़ेपाम डिस्पर्सिबल टैबलेट है, जैसा कि आप देख सकते हैं। वहीं पर इसका उपयोग स्लीपिंग में किया जाता है, यानी कि ये एक स्लीपिंग ड्रग है, ठीक है, नींद आने की दवाई है ये। अगर किसी व्यक्ति को यहाँ पर नींद आने में समस्या हो रही, ठीक से वो सो नहीं पाते, तो उस कंडीशन में इस दवाई का यूज़ किया जाता है। देखिए जब आंखों में सूजन आ जाती है या फिर से इंसरी आ जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, आंखों को आराम चाहिए होता है, तो उस टाइम पीरियड पे डॉक्टर जो है वो स्लीपिंग मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि यहाँ पे आंखों को आराम मिलेगी, तभी तो वो जल्द से जल्द ठीक हो पाएगा। इसका डोज 1 टैबलेट बिफोर स्लीप आफ्टर मील जो है वो लिया जाता है, खाना खाने के बाद और सोने से पहले 1 टैबलेट का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। बाकी फ्रेंड्स हमारी नेक्स्ट मेडिसिन जो है वो विटामिन सी टैबलेट है, जो कि लिम्सी नाम से आती है, और ये क्या करती है तो सेल डैमेज को जो है ना वो प्रोटेक्ट करती है, और इसका डोज 1 टैबलेट BD इन अ डे आफ्टर मील लिया जाता है। खाना खाने के बाद दिन में 2 बार जो है वो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मेडिसिन के बारे में। तो रैनिटिडीन टैबलेट है, और ये एसी लॉक नाम से आती है। वहीं पे 150 लिखा हुआ है, तो एक्चुअल में इसका मतलब क्या होता है, तो 150 हमारा इसमें mg जो है ना वो रैनिटिडीन होता है। वहीं पर ये मेडिसिन जो है वो 300 mg में भी आती है। बाकी बात करें इसके यूज़ के बारे में, तो गैस, एसिडिटी, इरिटेशन, इन सभी समस्या को दूर करने में जो है वो इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। हमारे स्टमक में क्या होता है ना, HCl की प्रोडक्शन होती है, तो उसे डिक्रीज करने के लिए, कम करने के लिए रैनिटिडीन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इन शॉर्ट आप काफ़ी आसान तरीके से समझिए, तो पेट में जो गैस बनने की समस्या होती है तो उसे दूर करने में रैनिटिडीन मेडिसिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और इसका डोज 1 टैबलेट BD/TDS इन अ डे आफ्टर मील जो है वो लिया जाता है, यानी कि एक दिन में जो है वो 2 से 3 टैबलेट का इस्तेमाल खाना खाने के बाद जो है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सभी दवाइयाँ थी जिनका यूज़ करके आंखों में इंसरी आ गई है तो उसका इलाज किया जाता है। यकीन मानिए ये सभी दवाइयाँ काफ़ी ज़्यादा असरदार है। हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स एवं प्रैक्टिशनर्स जो हैं वो इन दवाइयों का बहुत बार यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट है या फिर से प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, वहीं पर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हैं लंबे समय तक याद रखने के लिए। उसी के साथ साथ इस वीडियो में जितनी भी सारी दवाइयों की जानकारी दी गई है उन सभी दवाइयों में से किसी भी मेडिसिन का यूज़ खुद से बिल्कुल भी नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही इस्तेमाल करना है। अगर आप खुद से किसी भी दवाई का यूज़ करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम आता है, साइड इफ़ेक्ट आता है, तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। तो आज की इस नई वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।